हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, साथ ही देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो ध्यान से देखना है, स्किप मत करना बीच में कहीं भी। ध्यान से वीडियो देखना, सारी फिनोमेना को समझने की कोशिश करना कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। जैसे स्काई आपको ब्लू क्यों दिखता है, या फिर डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, या फिर आपको सनसेट और सनराइज के समय जो है वो स्काई रेड क्यों दिखता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या है? लाइट रे हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। लाइट की जो एक नेचर है वो क्या है, स्ट्रेट पाथ में चलने की, लाइक दिस, सीधा चलेगी लाइट। लेकिन यदि बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, राइट। तो होता क्या है, अब जैसे देखते होगे आप कई बार कि आपको लाइट कब दिखाई देती है, जब लाइट स्कैटर करती है। अदरवाइज तो हमें लाइट नहीं दिखाई देती ना, ऐसा कोई लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सपोज ये सन है, सन से लाइट आ रही है। अब सन से लाइट आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो लाइट आप देख रहे हो ये अपने पाथ से डेविएट कर जा रही है, ठीक है ना। और जो शॉर्ट वेव लेंथ है वो स्कैटर करती हैं पहले, ठीक है। क्यों शॉर्ट वेव लेंथ? क्योंकि आपको पता है कि लाइट के क्या है, लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो वो जो 7 कलर्स हैं उसमें भी जो स्कैटरिंग होगी वो शॉर्ट वेव लेंथ की पहले हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, ये सपोज एयर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, डस्ट आ सकती है बीच में, बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल्स आ सकते हैं एटमॉस्फेयर में। जब सन की लाइट आ रही है तो उसमें क्या होगा, वो लाइट स्कैटर कर जाएगी। तो इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें कुछ फिनोमेना देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई हम देखेंगे, ठीक है। क्या हम स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, प्लस हम देखेंगे रेडनिंग ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनसेट एंड सनलाइट, सनराइज, ठीक है ना, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो इसी से हमें समझ में आएगा कि कैसे ब्लू कलर हम स्काई का देखते हैं। क्योंकि जब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ जाएंगे तो हम ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमें ब्लू कलर स्काई का क्यों दिखता है। पहले स्कैटरिंग में इतना समझ लो कि स्कैटरिंग किसको कहते हैं। ये देख लो आप कि लाइट आ रही है सीधे रास्ते, यहाँ सीधी आई, लेकिन फिर क्या होगा, ये स्कैटर कर जाएगी, अपने पास से डेविएट कर जाएगी। क्यों डेविएट करेगी? बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच यू कैन सी हियर, ठीक है। अब देखो ये लाइट यहाँ से सीधी आई क्योंकि यहाँ बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टिकल आ गया, लाइट डेविएट कर गई, ठीक है। कुछ इधर स्कैटर की, फिर यहाँ पर एक और इस ऑब्स्टिकल आ गया, फिर लाइट इधर चली गई अपने, वरना इसका सीधा पाथ क्या होता, लाइट का यहाँ से यहाँ होता, लेकिन यहाँ पर डेविएट कर गई। इसी तरह इस लाइट का सीधा पाथ क्या था, ये था, लेकिन लाइट यहाँ पर डेविएट कर गई। इसी तरह से इस वाली लाइट रे का पाथ ये था, लेकिन लाइट यहाँ डेविएट कर गई। क्यों? बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ इस ऑब्स्टिकल जो कि मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो प्रेजेंट में। तो इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या क्या फिनोमेना हम देखेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्या बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखोगे वीडियो को आपको समझ में आएगा कि आपको आज तक ये बात नहीं पता होगी कि स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है। जब तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है आपको ये नहीं पता लगा होगा कि स्काई को हम ब्लू क्यों देखते हैं। या सनसेट आप बहुत बार देखते होगे कि अच्छा सनराइज तो बच्चे कम ही देखते हैं क्योंकि इतनी मॉर्निंग में नहीं उठते हैं, पर सनसेट अक्सर देखने में आता होगा आपके। तो आप देखते होगे कि हाँ स्काई जो है उधर सनसेट के समय पूरा रेड रेड दिख रहा है। तो क्यूरियोसिटी हुई होगी कुछ बच्चों में, कुछ में वो भी नहीं हुई होगी। कुछ ने इसको बहुत एक यूजुअल सी चीज़ समझ लिया होगा कि भाई सनसेट है तो रेड हो रहा है, लेकिन कुछ ज़रूर क्यूरियस होंगे कि क्यों होता है ये रेड, क्यों होता है। हमें दिन भर स्काई ब्लू दिखा वो ठीक है, लेकिन अब रेड क्यों दिख रहा है। तो कुछ बच्चे ये ज़रूर सोचते होंगे अपने दिमाग में, कुछ पूछते भी होंगे अपने घर में। तो जिनके पेरेंट्स साइंटिफिक बैकग्राउंड के होंगे, जिनका साइंस से संबंध होगा, वो बता भी सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो हम देखेंगे। हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे, टिंडल इफेक्ट देखेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि हमारा जो ब्लू कलर स्काई का है वो क्यों दिखता है, या हमें स्काई सनराइज और सनसेट के समय रेड क्यों दिखता है। तो ये तो समझ में आ गया कि स्कैटर क्यों हो रही है लाइट। लाइट स्कैटर हो रही है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में देखो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, हमें पता है गैस होती है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, ठीक है ना, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरह से क्या होगा,
बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स आपको एटमॉस्फेयर में दिखेंगे जो लाइट को ट्रैवल करने में कहीं ना कहीं इंटरप्शन होगा, और उस वजह से क्या होगा, लाइट स्कैटर करेगी, लाइट अपने पाथ से डेविएट करेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट, जो हमने क्लास 9th में, यदि आपको याद हो आपने क्लास 9th में पढ़ा था टिंडल इफेक्ट, तो कुछ उसी से रिलेट करके हम देखते हैं कि किस तरह से ये स्कैटरिंग हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। तो हमें पता है कि जो हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हमने देखा था क्लास 9th में ही पढ़ रखा है तुमने, कि जो लाइट होती है वो स्कैटर करती है, और इनफैक्ट किन सॉल्यूशंस में स्कैटर करती है। देखो, दो तरह के सॉल्यूशन देखे थे, एक होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, आप बना सकते हो, ठीक है यहाँ पर, और एक हो गया आपका ये, सपोज इसमें कोलाइडर सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडर सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स होंगे, ट्रू सॉल्यूशन में बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि विजिबल होते ही नहीं है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक टॉर्च ली, और उस टॉर्च से क्या किया आपने, सनलाइट को, सॉरी टॉर्च लाइट को, आपने टॉर्च की बीम को यहाँ पर भेजा। तो जब आप टॉर्च बीम डालते हो तो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में आपको बीम नहीं विजिबल है। ठीक है, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पर लाइट की बीम विजिबल नहीं है, जबकि कोलाइडर सॉल्यूशन में विजिबल है। तो क्यों विजिबल है, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जब पार्टिकल्स भी देखो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है, ऐसा नहीं है। देखो, यदि सस्पेंशन की हम बात करेंगे तो सस्पेंशन में क्या होता है, कई बार जब पार्टिकल साइज ऐसा होता है कि हाँ वो पूरे में सस्पेंडेड रहेंगे, तब आपको स्कैटरिंग दिखेगी लाइट की। लेकिन यदि पार्टिकल सेटल जाएंगे ना, तो सस्पेंशन में भी नहीं दिखता है, क्योंकि यदि ऊपर क्लियर सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन क्या होता है, कई बार आप उसको सेटल डाउन कर सकते हो। तो ये जो आपने इफेक्ट देखा था यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, टिंडल इफेक्ट का, ये हमें क्या होता है, ये कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है, आपको पता है। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो सन का ये पाथ लाइट का पूरा विजिबल हो रहा है, किस पाथ पे सनलाइट चल रही है, पूरा आपको ये विजिबल हो रहा है, किस तरह से लाइट का जो है वो पाथ है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको। तो ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ना, ये किस वजह से दिखता है, देखो एक लाइट की एक प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट कितने कंपोनेंट्स होते हैं, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है ना, और ये 7 कलर्स हमने, जब हमने प्रिज्म की एक्टिविटी की थी तो क्या देखा था कि इन 7 कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होता है, इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट होती है। इसीलिए हमने देखा था कि जो रेड कलर है वो लीस्ट बैंड करता है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जो वॉयलेट कलर होता है वो मोस्ट बैंड करता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, और बाकी आपको ये रेज भी आपको क्लियर दिख रही है यहाँ पर। तो ये जो हमें लाइट का पाथ दिख रहा है ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट हमको किस में दिखता है, कोलाइडर सॉल्यूशन में। अब आप कहोगे एटमॉस्फेयर में कोलाइडर सॉल्यूशन कहाँ से आ गया, तो भाई मैंने क्या बताया आपको, एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। देखो, एटमॉस्फेयर में आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमने अभी बात की कि एयर मॉलिक्यूल्स होंगे एयर, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ स्मोक होगा, बहुत सारी तरह की चीज़ें होंगी। तो इन सब की वजह से क्या होता है, स्मोक हो सकता है, प्लस डस्ट हो सकती है। तो बहुत तरह के इस तरह के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे जिनकी वजह से लाइट जो है वो डेविएट होगी अपने पाथ से। अब होता क्या है कि चूँकि वेवलेंथ की जो मैंने बात की आपको, डिफरेंट वेवलेंथ हैं, तो क्या होता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ इनका बहुत छोटा है, तो एक चीज़ याद रखना कि जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स हैं ना, वो शॉर्ट वेवलेंथ को ही स्कैटर करेंगे, लॉन्ग वेवलेंथ को स्कैटर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा आपने देखा इसमें, इस फिगर में आपने क्या देखा कि देखो रेड कलर की जो लॉन्ग वेवलेंथ है इसको स्कैटर नहीं किया, ये सीधी आ गई है। ठीक है, जबकि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो ब्लू कलर को डेविएट कर दिया है। ठीक है, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है तो वो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ही ज़्यादा जो है वो स्कैटर होता है, और इसीलिए हमको स्काई ब्लू दिखता है। क्लियर। अब इस इमेज को देखकर आप और अच्छे समझ पाओगे कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, वाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, क्यों है स्काई का कलर ब्लू। अब देखो ये सनलाइट आ रही है, तो ये सन है, ये सनलाइट आ रही है, ये सीधी आ रही है, क्यों, देखो यहाँ पर तो ये वैक्यूम है ना, वैक्यूम में कोई डेविएशन नहीं होगा, लाइट का सीधी आ रही है, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं है, क्योंकि लाइट अपने पास से डेविएट करेगी। अब लाइट जब एटमॉस्फेयर में आई है, ये देखो ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये ब्लू कलर की लाइट को आप देख रहे हो स्कैटर हो जा रही है,
और इसी वजह से क्या होगा, हमारी आँख में जब लाइट पड़ती है, आप कह सकते हो कि आपको स्काई कैसा दिखता है, आपको ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि सनलाइट या कोई भी लाइट जो है वो तो 7 कलर्स है ना, उसमें जो वाइट लाइट है उसमें कितने कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो आपकी जब लाइट इसमें आ रही है, जब स्कैटर हो रही है, तो जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हुआ मोस्ट, और इस वजह से आपको जो लाइट जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर जो है वो, ब्लू कलर कैसा होता है, देखो ब्लू कलर हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ है। तो शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से क्या होगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको स्कैटर कर देंगे, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स स्कैटर द ब्लू लाइट, ठीक है ना, बिकॉज इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है। जबकि रेड की हम बात करें तो रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, रेड कलर को डेविएट नहीं करेंगे ये पार्टिकल। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है। तो ये आप समझ लो, सिंपल सा एक ही इसका आंसर है कि ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर जितने भी आपने पढ़े ना अभी पिछले सेशन में, आपने जो पिछली स्लाइड्स में देखा वो क्या देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से देखा आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, या फिर जो सनराइज और सनसेट को आपने देखा, टू एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, वो सब फिनोमेना क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर फिनोमेना क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से लर्न करनी है, क्योंकि इस पे बेस्ड, क्योंकि एमसीक्यू आना है तो आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए, आपने ऑप्शन गलत लिख दिया, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी यदि लेंदी आंसर भी आता है, 2 मार्क क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी आपको ये वर्ड लिखना ज़रूरी है कि वाई डू वी सी स्काई ब्लू, क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है। अब यहाँ पर आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिख दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये फिनोमेना समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, स्कैटरिंग देखी। और ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि ब्लू कलर की शॉर्ट वेव लेंथ होती है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं चूँकि एटमॉस्फेयर में, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स शॉर्ट वेव लेंथ की लाइट को ही स्कैटर करेंगे, लॉन्ग वेव लेंथ की लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। तो रेड जो है, रेड कलर की जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होगी। क्लियर? आगे समझ में? अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि वाई डू एस्ट्रोनॉट सी द स्काई ब्लू ब्लैक। देखो हमने क्या कहा कि ये जो ऊपर वैक्यूम में लाइट स्कैटर नहीं करेगी, तो याद रखना कि वैक्यूम में जो कलर होगा लाइट का वो क्या होगा आपका स्काई का, दैट विल बी ऑलवेज ब्लैक, ठीक है ना। तो इन वैक्यूम द कलर ऑफ स्काई क्या होगा आपका, ब्लैक होगा। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लैक। क्यों ब्लैक होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, कोई मॉलिक्यूल नहीं लाइट स्कैटर करने के लिए। तो इस जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं, स्पेस है, या फिर हाई एल्टीट्यूड्स पर भी जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में, उन सबको कैसा दिखता है, स्काई ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, या फिर हाई एल्टीट्यूड्स पर या फिर स्पेस में ये हमें ब्लैक क्यों होता है, इसका कलर स्काई का ब्लैक क्यों दिखता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वाई डू डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, ठीक है। तो अभी हमने जो बात की, देखो ये डेंजर सिग्नल है, ये रेड कलर का है। तो डेंजर सिग्नल क्या होते हैं, डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज आर इन रेड कलर, रेड कलर में होते हैं। क्यों होते हैं रेड कलर के, क्योंकि देखो रेड कलर जो होता है वो लीस्ट डेविएटिंग कलर है। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है, हाई होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। इसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, यानी कि कह सकते हो कि मैक्सिमम वेवलेंथ होती है कलर्स में, आप यदि कंपेयर करो तो इस वजह से क्या होगा, ये दूर तक ट्रैवल कर सकती है रेड लाइट, ठीक है। अब डेंजर सिग्नल को तो कोई दूर से भी देखे तो उसको दिख जाना चाहिए कि हाँ डेंजर है। अब ये तो है नहीं कि लाइट स्कैटर पहले ही कर गई और आप तक पहुंची नहीं, आप दूर थे, आपको पता ही नहीं चला, जब आप बिल्कुल पास आ गए उस डेंजर सिग्नल के तब आपको पता लग रहा है। तो इसलिए डेंजर सिग्नल रेड कलर के होते हैं, क्योंकि ये लीस्ट डेविएटिंग कलर है। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द लीस्ट डेविएटिंग, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे ये लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकता है कलर। और
जो दूर से भी कोई देख रहा है तो उसको दिख जाता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी डेंजर सिग्नल होते हैं, कुछ साइन बोर्ड्स होते हैं जिन पे लोगों को करना होता है कि नहीं हमारे साइन बोर्ड को लोग देखें, तो वो उसको रेड कलर से पेंट कराते हैं। केवल डेंजर सिग्नल नहीं, यदि सपोज़ मेरी कोई ऐसी शॉप है, मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरे शॉप पर लोग आएँ, या मेरी कोचिंग है, मैंने चाहती हूँ आए, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ऐसा कलर चूज़ करना चाहूँगी बोर्ड के लिए कि एकदम से जो है वो ध्यान जाए लोगों का, अट्रैक्ट हो। तो दैट इज़ द बेस्ट कलर इज़ फॉर दिस इज़ रेड, क्योंकि रेड कलर में क्या होगा, आपका ध्यान सीधे जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों? द रीज़न इज़ अगेन द सेम। रीज़न क्या है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, और उस ज़्यादा वेवलेंथ की वजह से क्या होगा कि इजिली ये ट्रैवल कर पाएगा फार डिस्टेंसेस, और दूर से भी लोग इसको देख सकते हैं इजिली। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि सन का जो कलर होता है, ये स्काई जब आप सनसेट के समय देखते हो, जहाँ पर से सन राइज कर रहा है या जहाँ से सन सेट कर रहा है, उस जगह पर आपको ये रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो किस कलर का दिखता है? हमेशा रेड। आप देख रहे हो ये बहुत प्यारी सी एक सीनरी है, और इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर तो ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रेड कलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों दिखता है? देखो होता क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर नियर द हॉराइजन सन, आपको पता है सनराइज करेगा या सनसेट करेगा तो अभी नियर द हॉराइजन करता है। तो यहाँ से जब लाइट ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, ब्लू कलर पहले ही स्कैटर कर जाएगा, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ है, वो उतना ज़्यादा ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। तो जो ब्लू कलर है वो स्कैटर करेगा, फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ वाले कलर स्कैटर करेंगे। लास्ट में जो कलर आपको बचेगा देखने के लिए, वो कौन बचेगा? दैट इज़ रेड कलर। तो जो ऑब्जर्वर की आइज़ में कलर आएगा वो कौन सा आएगा? रेड कलर आएगा। और रेड कलर आने की वजह से क्या होगा, आपको यहाँ का जो एरिया है सन के आसपास का जो स्काई है वो पूरा रेड अपीयर होगा, क्योंकि आपको वो रेड कलर ही विजिबल हो रहा है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि जो सन है वो नियर द हॉराइजन ही अराइज करता है, नियर द हॉराइजन ही सनसेट होता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या है, सन बहुत दूर है, ऑब्जर्वर से सन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि जब सन से लाइट आएगी तो ब्लू कलर सबसे पहले स्कैटर करेगा, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ, सबसे शॉर्टर वेवलेंथ है। उसके बाद दूसरे कलर्स भी स्कैटर कर जाएंगे, लेकिन रेड कलर जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है वो स्कैटर नहीं करेगा, वो पूरी लेंथ को ट्रैवल कर पाएगा और ऑब्जर्व की आइज़ तक पहुंच पाएगा। जब ऑब्जर्वर उसको देखेगा रेड कलर, तो उसको लगेगा कि सन जो है वो यहाँ पर जो स्काई है वो रेड है। तो एक्चुअली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द कौन सा कलर हमारी आंखों को रिसीव कर रहा है वो कलर हमें दिखता है। आई समझ में बात? क्लियर? अब यहाँ पर देखो एक और पिक्चर दिखाई, यहाँ पर एक और लाइक केस दिखा है, जबकि आपका सन दोपहर के समय होता है, उस समय आपको वाइट दिखता है, उस समय आपको ब्लू भी नहीं दिखता है स्काई। ज़्यादातर धूप में देखो आप ना दोपहर के समय में, तो वो बिल्कुल वाइट दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर जब ओवरहेड होगा सन, ये ऑब्जर्वर से बहुत पास में हुआ, तो क्या हुआ कि ब्लू कलर भी उतना स्कैटर नहीं कर पाएगा, तो हमें उस समय सन ज़्यादातर जो है वो स्काई उस समय वाइट दिखता है। तो ये सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। आपने आज बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं इस सेशन में, ध्यान से वीडियो को देखना और अच्छे से समझ करके इनके रीजंस याद रखना कि कहाँ पर कौन सा रीज़न आना है, कहाँ पर कौन सा फिनोमेना यूज़ करना है आंसर में। क्लियर? तो आज हमने क्या क्या देख लिया? हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखा, हमने देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमने देखा कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, साथ ही हमने देखा कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, या फिर सनसेट सनराइज के समय स्काई रेड क्यों दिखता है। तो ये सारी जो चीज़ें हमने देखी, जितने भी हमने फिनोमेना आज देखे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।